हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर के डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। और आप लोगों को लास्ट वीडियो में राहुल सर ने पढ़ाया था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जो था आप लोगों को बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो वो यूनिफॉर्म मोशन में इंक्लूड किया जाता है। और उसका डायग्राम भी आप लोगों को एक तरीके से एग्जाम्पल दे करके, ग्राफिकल एग्जाम्पल दे करके समझाया था। नॉन यूनिफॉर्म में इसके जस्ट अपोजिट है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी या कोई पार्टिकल डिस्टेंस कवर करें, बट क्या होता है कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे और इक्वल टाइम पीरियड में, यानी कि उसका जो डिस्टेंस हो वो अनइक्वल हो और टाइम पीरियड इक्वल हो, तो उस केस को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा स्पीड। तो स्पीड वाले टॉपिक को आगे पढ़ाने से पहले और राहुल सर के आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहें। चलते हैं टॉपिक पर, ठीक है। और फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट है करंट वीडियो में, लास्ट वीडियो में, उससे पहले की वीडियो में, आप मेरे से इजी वे में पूछ सकते हैं, ठीक है। थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वी चैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS। और हर वीडियो में जैसा कि राहुल सर के थ्रू बोला जाता है कि मेरे लिरिक्स, मेरे सेंटेंस, मेरे वर्ड्स पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। हो सकता है मे बी मैं किस में लिख जाऊं, शॉर्ट में लिख दूं मैं, ठीक है। इसलिए मेरे जो वर्ड्स है, मेरे लिरिक्स है, उन पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। स्पीड वाले आज का जो लेटेस्ट टॉपिक है वो आप लोगों का है स्पीड। और स्पीड मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। जैसा कि कोई ऑब्जेक्ट होती है उसे स्पीड में कब बोल सकते हैं। स्पीड का मतलब होता है एक तरीके से ऑब्जेक्ट मोशन में तो रहेगी, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। ये कोई ट्रेन या बस है, ठीक है, ठीक है, ये कोई ट्रेन या बस है, आगे समझ में, ठीक है। और ये क्या है, क्या कवर करे, डिस्टेंस कवर करे। मान लीजिए इसने डिस्टेंस कवर करी 50 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन पर यूनिट टाइम है, एक वर्ड आएगा यहाँ पर, ध्यान देना, पर यूनिट टाइम, ठीक है। एक वर्ड लिखा रहेगा PUT, पुट, यानी कि पर यूनिट टाइम। क्या लिखा रहेगा, पर यूनिट टाइम। या फिर बोल सकते हैं कि दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की क्या है पोजीशन, ऑब्जेक्ट की क्या है पोजीशन में जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में, वो क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। और इसका फॉर्मूला जो होता है स्पीड को बोला जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, D/T, ठीक है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, यानी कि इसका क्या होता है, इसकी कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है। डायरेक्शन डजंट मैटर, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होती है। क्या होती है इसका, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है इसका कोई ना कोई वैल्यू होती है, कोई ना कोई क्या होती है इसकी वैल्यू। जैसे मैंने बोला कि एक लड़का, अ बॉय, मैंने बोला अ बॉय, एक बॉडी, मैंने क्या बोला, अ बॉय, ठीक है। एक सेकेंड, एक लड़का जो है वो क्या है, रनिंग कर रहा है, किस पर, रोड पर, रोड पर रनिंग कर रहा है वो, और उसकी स्पीड है 5, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक लड़का है जो कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, उसकी, लड़के की स्पीड क्या है आपको दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से मैं क्या समझूंगा कि एक लड़का, अ बॉय इज रनिंग ऑन द रोड विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, कि एक लड़का 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है। इसको मैं क्या समझूंगा, यानी कि एक घंटे में वो लड़का कितने किलोमीटर कवर कर रहा है, 5 किलोमीटर, यानी कि उस लड़के की डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, दैट्स ऑल, ठीक है। उसका टाइम कितना है, 1 आवर, यानी कि वो लड़का 1 आवर में 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वही पर किलोमीटर की आ गई। और भी इसके फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको स्पीड उसने दी हुई है, मान लीजिए लड़के की डिस्टेंस दे दे, वो क्या दे दे, मैं, या फिर हाँ डिस्टेंस से दे दे, मान लीजिए 50 दे दे, 50 किलोमीटर उसने कवर किया या 55 कवर किया, तो उसी हिसाब से हम फॉर्मूले से निकाल करके उसका टाइम भी निकाल सकते हैं। अब इसमें 3 बातें आती है, एक तो आती है स्पीड, ठीक है, फर्स्ट
एक आती है डिस्टेंस, ठीक है, ध्यान देना, डिस्टेंस, ठीक है, एक आती है टाइम। तीन चीजें हैं इसमें, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तीन में से यदि आपको कोई भी दो दे दे तो तीसरी आप निकाल सकते हो। स्पीड और डिस्टेंस दे तो टाइम निकल जाएगा, डिस्टेंस एंड टाइम दे दे तो स्पीड निकल जाएगी, ठीक है, और आपको टाइम और स्पीड दे दे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। मतलब इस फॉर्मूले में अगर आपको डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, स्पीड निकल जाएगा, स्पीड और डिस्टेंस दे रखा है तो टाइम निकल जाएगा, और आपको क्या दे रखा है, आपको स्पीड और टाइम डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है, और आप लोगों को डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, स्पीड निकल जाएगा, और आपको डिस्टेंस और स्पीड दे रखी है तो टाइम भी निकल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, फॉर्मूले भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा और इसको डिटेल से डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा, ठीक है। आपको तीन स्पीड, डिस्टेंस और टाइम है। आगे चलते हैं, फॉर्मूले पर बात करेंगे, ठीक है। बात करते हैं, जैसे आपसे कहे 1 किलोमीटर, ठीक है, एक एक चीज लिखवाऊंगा मैं। 1 किलोमीटर पर आवर निकाले, सेकंड निकाले, तो मैं उनका कन्वर्ट करना भी आप लोगों को बताऊंगा। जैसे 1 किलोमीटर पर आवर दे दिया आप लोगों को, दे दिया। अब आपसे स्पीड पूछी जा रही है मीटर पर सेकंड में, किस में पूछी जा रही है, मीटर पर सेकंड में, और किलोमीटर में दे रखा है। तो इसका सीधा सा फंडा है, ये 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600। कैसे, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं या नहीं होते, होते हैं। मैं निकाल रहा हूं आवर से किस में कन्वर्जन कर रहा हूं, सेकंड में, ठीक है, किस में कर रहा हूं, सेकंड में। आ रहा है समझ में, आवर से सेकंड में कन्वर्जन कर रहा हूं। 1 आवर में कितने मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, ठीक है। और पूछना क्या चाह रहा है, आवर से सेकंड। तो देखिए 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो आवर से डायरेक्ट सेकंड में कितना हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाई 60, यानी कि 3600 आ गया। अब इन दोनों को काटेंगे पीटेंगे तो ये हो जाएंगे 5/18 मीटर पर सेकंड। तो आ गया। अगर आपको 1 किलोमीटर पर आवर से कन्वर्जन पूछे, किस में पूछे, मीटर पर सेकंड में, दोबारा सुनेगा राहुल सर क्या बोल रहे हैं। 1 किलोमीटर पर आवर से आप लोगों से कन्वर्जन पूछे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी बात, अगर आपसे पूछे कि 1 मीटर पर सेकंड को 1 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करो किस में, किलोमीटर पर आवर में, आपको उल्टा कर देना है, आपको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ गए, जो भी वैल्यू हो। जैसे मैंने आपसे पूछा 5 मीटर पर सेकंड को मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, मैं पूछ रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड में हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर। मैं क्या करूंगा, जो 5 मीटर है उसको किलोमीटर पर आवर, ये रहा, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 से 5 तो कितना हो गया, 18 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 110 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कीजिए मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या करोगे। मैंने आपको बताया था किलोमीटर पर आवर को क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस केस में क्या करोगे, 110 इंटू 5/18, ठीक है, ये हो जाएगा 5580/18, डिवाइड करके छोड़ देंगे, ठीक है। ये आज का आप लोगों का स्पीड का है। अब आता है दूसरे उस पर चलते हैं, ठीक है। अगला ये आगे कह रहा है, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, अभी तक आपको पता नहीं होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं स्पीड की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पीड, ठीक है। दूसरा आता है स्पीड के टाइप। स्पीड के टाइप में ले लो आप, पहली बात तो यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, बताऊंगा एक एक चीज। सेकंड आती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, जिसे कौन सी स्पीड और बोला जाता है, वेरिएबल, जिसे कौन सी स्पीड बोलते हैं, वेरिएबल स्पीड, ठीक है। तो कौन सी हो गई, यूनिफॉर्म स्पीड होती है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, ये वेरिएबल स्पीड, और नॉन यूनिफॉर्म तो है ही है इसका नाम, सेकंड नाम है वेरिएबल स्पीड, ठीक है। एक सुना हुआ आपने आज तक निकालते थे एवरेज स्पीड, निकालते थे एवरेज स्पीड, ठीक है। और एक होती है इंस्टेंटेनियस, कौन सी होती है, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, मैं बताऊंगा इसको भी, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, स्पीड ये भी होती है। तो कौन कौन सी पढ़ाएंगे राहुल सर, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब चलते हैं मैं स्पीड पर और लिखना स्टार्ट करवाता हूँ, ठीक है। कॉपी को ओपन कीजिएगा,
ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दीजिएगा, ब्लू पेन से आंसर लिखनी, ब्लैक पेन से हेडिंग और ब्लू पेन से थ्योरी लिखनी है। पेंसिल का यूज डायग्राम में करना है। एग्जाम्पल में यदि कोई डायग्राम है तो उसमें पेंसिल का यूज करना है, ठीक है। घर पे रहना, सुरक्षित रहना और राहुल सर से साइंस को पढ़ते रहना है और समझते रहना। चलते हैं स्पीड पर, ठीक है। देख लीजिए कि स्पीड में, हाँ जी स्पीड में आ गई है। स्पीड में आप लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले लिखें स्पीड, ठीक है, ऑफ ए पार्टिकल। लिखें स्पीड, ठीक है, लिखें स्पीड, ठीक है, ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल ब्रैकेट में लिखे बड़ी, ठीक है। चलेगा स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो बड़ी। इज डिफाइंड, ठीक है, जो हिंदी में बोला था उसे ही कन्वर्ट कर रहा हूँ। इज डिफाइंड, DEFINED, ठीक है। इज डिफाइंड क्या लिखा, स्पीड ऑफ ए पार्टिकल ब्रैकेट में बॉडी, इज डिफाइंड एज द, ठीक है, डिस्टेंस DISTANC, डिस्टेंस कवर्ड COVERAD, ठीक, क्या लिखा, एज द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू या बॉडी के थ्रू या पार्टिकल के थ्रू, ठीक है, पर यूनिट टाइम, बट किसमें, पर यूनिट टाइम। ये आपके स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ध्यान रखना। ये स्पीड ऑफ ए पार्टिकल या बॉडी या पार्टिकल की जो स्पीड है इज डिफाइंड की जाती है कैसे, जब कोई वो पार्टिकल या बॉडी डिस्टेंस कवर करे पर यूनिट टाइम में। आगे की तरफ चलते हैं, दूसरी ओर लिख लीजिए, ठीक है, और करके दूसरी डेफिनेशन, राहुल सर की डेफिनेशन लिखिए अब, ठीक है। द टाइम रेट, ठीक है, लिखें दूसरी डेफिनेशन, द टाइम रेट, ठीक है, ऑफ, लिखिएगा राहुल सर की डेफिनेशन है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, टाइम रेट ऑफ, ठीक है, चेंज, ठीक है, ऑफ पोजीशन, ठीक है, क्या लिखा, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, किसकी पोजीशन में, ऑफ, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट। दैट्स क्लियर, बहुत अच्छी बात, ठीक है। देख लीजिएगा, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड। आगे लिखिएगा, ठीक है, इज, एक सेकेंड, इज कॉल्ड, ठीक है, स्पीड, ठीक है, फुल स्टॉप। उसे क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। आगे की तरफ चलेगा, ठीक है। अब आपको मैं इसका मीन समझाता हूं, ठीक है। जो पार्टिकल होती है इसमें लिखिएगा पॉइंट लगा लगा कर, ठीक है, और भी मेन पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं। इट इज आ, लिखिएगा पॉइंट लगा लगा कर। यहां तक आपने लिख ही लिया स्पीड तक, डेट्स क्लियर। स्पीड तक लिखा है, नहीं लिखा, ये लिख लिया स्पीड तक। इसके बाद आपको 2-3 लाइन का गैप देना है, 2 लाइन का कम से कम मिनिमम गैप दीजिए आप लोग। फिर आप लिखिए इट इज आ, ठीक है, इट इज अ स्केलर, SCALAR, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, क्वान QUANTITY, ठीक है। सेकंड स्टार लिखिएगा, लिख दिया 2 लाइन का गैप दे करके स्पीड के बाद, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकंड लिखिएगा, ठीक है, स्पीड, एक सेकंड, स्पीड, ठीक है, इज आइदर, EITH, आइदर, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, स्पीड इज आइदर, ठीक है। अब ये पॉजिटिव और जीरो दोनों ही हो सकती है स्पीड, नेगेटिव में नहीं जाती है, ठीक है, पॉजिटिव। तो क्या लिखवाया राहुल सर ने, स्पीड इज आइदर पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, और क्या हो सकता है, जीरो, ठीक है। तो स्पीड क्या हो सकती है, आइदर पॉजिटिव और जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। ध्यान रखना, नेगेटिव में नहीं जाती है, ठीक है, स्पीड नेगेटिव में नहीं जाती है। या तो पॉजिटिव होगा, स्टार लगे, इंपॉर्टेंट लगा दिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट। स्पीड क्या है, पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। आगे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि अब कारण क्या होता है, नेगेटिव क्यों नहीं होती, क्योंकि जो स्पीड का कॉन्सेप्ट है ना, वो क्या होता है, डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। समझिए नहीं आप, अब समझे आप। स्पीड का नेगेटिव होने का रीजन क्यों नहीं है, नेगेटिव क्यों नहीं होती है, इसका कारण ये है, रीजन ये है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन है, कि यानी कि स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। किस पे इंडिपेंडेंट होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन पे। नहीं समझे आप। अरे भैया मैं ये कह रहा हूँ कि स्पीड जो होती है वो पॉजिटिव और जीरो होती है, मैंने आपको बताया है, ठीक है, नेगेटिव नहीं होती है स्पीड, ठीक है। नेवर विल बी नेवर नेगेटिव, बिकॉज क्यों नहीं होती है, क्योंकि स्पीड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में होता है मोशन की डायरेक्शन में, यानी कि वो डिपेंड नहीं करता है
डायरेक्टली ऐसे नहीं कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका मोशन उस पर फोर्स लगा दिया और वो लेफ्ट में चलने लगी या ईस्ट में गई या राइट में गई या नॉर्थ में गई, डज नॉट मैटर, ठीक है, ये मैटर नहीं करता है। आगे लिखिएगा, ठीक है। तो क्या लिखा, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। स्पीड ये लिख रहे, ठीक है, स्पीड लिखिएगा थर्ड पॉइंट, स्पीड इज नेवर, NEVER, नेवर, ठीक है। क्या लिखा, स्पीड इज नेवर नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होगी बिकॉज, ठीक है, मैं इसका कारण भी लिखवा देता हूं, नेगेटिव बिकॉज, ठीक है। क्या लिखा आपने, स्पीड इज नेवर नेगेटिव, क्यों नहीं होती, बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड, ठीक है, द कॉन्सेप्ट CONCEPT, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड, ठीक है, एज, ठीक है, जो स्पीड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, INDE, INDEPENDENT, ठीक है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है किस पर, डायरेक्शन ऑफ मोशन पर, ऑफ द, ठीक है, डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ, क्या लिखा, इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, मोशन, ठीक है, डेट्स क्लियर। यहाँ पर स्टॉप होता है, आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसका फॉर्मूला लिख के बताऊंगा, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहां से लगाइए एरो का साइन, ठीक है, इफ, ठीक है। अब मैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इसका फॉर्मूला निकाल के बता रहा हूं, इफ, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, लिखिएगा इफ डिस्टेंस, ठीक है, कवर्ड COVERED, ठीक है, इफ डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, बाय अ बॉडी, बाय अ बॉडी, ठीक है, कोई बॉडी है वो डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, मान लीजिए इन कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, एक सेकंड थोड़ा मिस्टेक हो गया, इफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, किसी बॉडी के थ्रू डिस्टेंस कवर की जा रही है, कितनी, वो कितनी है, इज S, ठीक है, मैंने ले ली S। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है S, ठीक है, कितने टाइम में, लिखिएगा इन टाइम, ठीक है, T, कॉमा देन, ठीक है, इन टाइम T, यानी कि टाइम T में वो S डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो आगे देखिएगा, नीचे लिखिएगा स्पीड, ठीक है, कॉमा लगा दीजिएगा, आगे लिखिएगा स्पीड, ठीक है, लिखिएगा स्पीड को मैंने यहाँ पे मान लिया V, क्या मान लिया, V। तो स्पीड देखिएगा, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस, ये तो पता ही है आप लोगों को, पढ़ते आ रहे हो, अपॉन टाइम, और स्पीड को दिखाया है V से और डिस्टेंस को दिखाया S से, और ये हो गया टाइम, यानी कि B इक्वल टू S अपॉन T, डेट्स क्लियर है, ठीक है। देख लीजिएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन B इक्वल टू S अपॉन T, इसको कर दीजिए आप लोग 1, ठीक है, हो गया, बहुत अच्छी बात, बॉक्स में कर दिया इसको क्लोज, बहुत अच्छी बात। आगे चलते हैं इसकी यूनिट पर, ठीक है, नीचे देखिएगा, लिखिएगा, एक सेकंड में ऊपर से रफ कर देता हूं, ठीक है। हाँ जी, आगे की तरफ देखिए, स्टार लगाइएगा, ठीक है, इसमें लिखें SI यूनिट ऑफ स्पीड, ठीक है। स्पीड की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड। आगे लिखिएगा एज मीटर, ME, ठीक है। अब मीटर की भी यहाँ पर देखिए METER ना लिख करके METRE लिखिएगा, ठीक है, क्लियर, मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्लियर है। तो स्पीड की जो यूनिट होती है, तो स्पीड की यूनिट कौन सी होती है, SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी है लिखने का, और, ठीक है, मीटर, ठीक है, पर सेकंड, और मीटर इनटू सेकंड का स्क्वायर, सेकंड की पावर -1। देखो फर्स्ट में लिखा मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्लियर है। आगे देखिएगा, ठीक है, आगे देखिएगा, CGS में बात करें, ठीक है, एंड CGS यूनिट, ठीक है, CGS यूनिट, ठीक है। अगर CGS में बात करें इसकी यूनिट, तो सेंटीमीटर पर सेकंड होती है, यूनिट इज सेंटीमीटर, ठीक है, CEN सेंटीमीटर, METRE सेंटीमीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, क्लियर है।
तो सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो होती है सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर है, सेंटीमीटर पर सेकंड होती है, जिसे और क्या कैसे लिखा जा सकता है, सीएम, ठीक है, पर सेकंड, ठीक है, और कैसे लिखा जा सकता है, सीएम इंटू सेकेंड की पावर -1, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे चलें, फुल स्टॉप। आगे देखिएगा, फॉर लॉन्ग, नीचे लिखिएगा एरो लगा, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, क्या लिखा राहुल सर ने, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस की बात करोगे, ठीक है, डिस्टेंसेज, फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज द यूनिट, ठीक है, ऑफ स्पीड, ठीक है, क्या लिखा राहुल सर ने, फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज, ज्यादा डिस्टेंस की बात करें, द यूनिट ऑफ स्पीड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, इज, ठीक है, किलोमीटर, ठीक है, पर आवर, हावर मत बोल देना, हावर नहीं होता, आवर होता है, ठीक है, एस साइलेंट है, ठीक है। तो फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज द यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपको कन्वर्जन बता रहा हूँ, ठीक है, लिख दीजिएगा कन्वर्जन, CONVERSION, ठीक है, कन्वर्जन बता रहा हूँ, ठीक है। हेडिंग डालना चाहे डाल सकते हैं, एक लाइन के बाद हेडिंग डालना चाहे आप डाल सकते हैं, ठीक है। कन्वर्जन बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्या बता रहा हूँ, कन्वर्जन, ध्यान दीजिएगा। कन्वर्जन में आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1, ठीक है, किलोमीटर, ठीक है, पर आवर इक्वल्स टू, आप क्या करोगे, 1 किलोमीटर पर आवर है तो आपको क्या करना है, 1000 मीटर लिख लेना, ठीक है, अपॉन 3600 सेकंड। ये तो बच्चा भी जानता है कि 1 घंटे में 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। इसको आगे कैंसिल करोगे तो आप लिख सकते हो 5/18, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, दैट्स ऑल। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं, तो हम इसको क्लियर इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, वी हैव राइट मीटर पर सेकेंड, ठीक है, दैट्स ऑल। और शॉर्ट में लिखना चाहे तो M/S कर दें, ठीक है। और एक आता है 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपको किलोमीटर में दे और आंसर पूछे मीटर पर सेकेंड में, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे आपसे पूछे 72 किलोमीटर देख लीजिएगा पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो तो आप क्या करोगे, 72 मल्टीप्लाई बाई 5/18, ठीक है, तो यानी कि 20 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने में। आ गया समझ में। अब आपसे कहे कि 1 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करो तो आपको इसका उल्टा कर देना, 18/5 क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर, दैट्स ऑल, ठीक है। जैसे आपसे बोले, अगेन आपसे बोले कि सपोज कीजिए कि आप 55 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलो, तो आप क्या करोगे, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 55 मल्टीप्लाई बाई क्या करोगे, 18/5, ठीक है, 11 मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 198 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये है इसका। चलिए जी, चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। ये कन्वर्जन, ये तीनों पॉइंट लिखने हैं आप लोगों को, ठीक है, ये तीनों पॉइंट हो गए, ये तीनों पॉइंट आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। अगला चलते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स, हेडिंग डाल लीजिएगा एक लाइन का, टाइप्स ऑफ स्पीड, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पीड, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्पीड में फर्स्ट हेडिंग डालेगा, यूनिफॉर्म पढ़ाऊंगा मैं, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। चलिए जी, टाइप्स ऑफ स्पीड हेडिंग डाल दी, इसमें फर्स्ट हेडिंग डालें यूनिफॉर्म स्पीड। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है, सुनिएगा ध्यान से, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है तो वो क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम पीरियड में, ठीक है। जैसे शुरू के 5 मिनट में, ठीक है, कितना है, 5 मिनट्स में 5 किलोमीटर, अगले 5 मिनट्स में 5 किलोमीटर, अगले 5 मिनट्स में 5 किलोमीटर, अगले 5 मिनट्स में 5 किलोमीटर, तो यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम पीरियड में, तो वो कहलाएगा यूनिफॉर्म। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम पीरियड, तो वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट विल बी इन, या द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। आगे इसमें आप लोगों को लिखवाऊंगा भी, इसमें लिखिएगा एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, लिख दीजिएगा एन ऑब्जेक्ट एज, ठीक है, सेड, SAID, सेड
टू, ठीक है, क्या लिखा, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू मूव, जो अभी समझाया था वही लिखवा रहा हूं, मूव विद यूनिफॉर्म, ठीक है, मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, इफ इट कवर्स, क्या लिखा, इफ इट कवर्स, ठीक है, इक्वल डिस्टेंसेज इन, ठीक है, इक्वल टाइम, ठीक है, इंटरवल। तो क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ, ये है इफ, इट कवर्स, ये कवर करे, ठीक है, वही सेम लिखवा है, इट कवर इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। हाउएवर, HOWEVER, हाउएवर, वो अक्सर क्या होता है कि स्मॉल, ठीक है, ये जो इंटरवल जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, या छोटे हो सकते हैं, होंगे लेकिन छोटे भी हो सकते हैं, स्मॉल, ठीक है। तो क्या लिखवा रहा हूं मैं, हाउ एवर स्मॉल दीज, THEC, दीज इंटरवल, हाउ एवर स्मॉल, ठीक है, दीज इंटरवल्स, ठीक है, ऑफ टाइम, इंटरवल्स के बाद लिखिएगा ऑफ टाइम, ठीक है, ऑफ टाइम, ठीक है, मे बी, मतलब कहने का मतलब है, ये लाइन इसलिए लिखवाई मैंने, हाउ एवर स्मॉल दीज इंटरवल्स ऑफ टाइम में भी, इसका मतलब ये कि हो भी सकता है शॉर्ट में और ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिखिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल आप लोगों को लिखवा दूं कि इफ आ रनर, लिखिएगा इफ आ रनर, आप एग्जाम्पल लिखिएगा, मैं बोलता जा रहा हूं, इफ आ रनर, ठीक है, लिखिएगा एग्जाम्पल इफ आ रनर, ठीक है, आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, 15 किलोमीटर इन एवरी, इफ आ रनर, RUNNER, रनर, ठीक है, 15 किलोमीटर, इफ आ रनर, ठीक है, मूव्स, एक सेकंड, एक चीज तो लिखनी है, मूव्स, ठीक है, लिखिएगा MOVES, मूव्स होता है 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर चलता है इन एवरी आवर, ठीक है, इन EVERY, इन एवरी आवर, HOUR, ठीक है, एवरी आवर चलता है। तो देन द स्पीड ऑफ रनर इज, आगे लिखिएगा देन, ठीक है, स्पीड, ठीक है, ऑफ रनर, RUNNER, रनर एज, ठीक है, क्या हो गई, देन स्पीड ऑफ रनर एज क्या हो गई, यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म हो गई, एंड आगे लिखिएगा, और डिस्टेंस आप लोगों के है ये, एंड स्पीड इज, एंड स्पीड एज कितनी हो गई, 15 किलोमीटर पर आवर, ये एग्जाम्पल है, इफ आ रनर मूव्स, ठीक है, 15 किलोमीटर इन एवरी आवर, कॉमा, देन स्पीड ऑफ रनर इज यूनिफॉर्म एंड स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले हेडिंग के साथ, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हमारा अगला टॉपिक रहेगा। थैंक यू, बाय बाय, घर पर रहे, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, थैंक यू।